बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज़ाद मीडिया न्यूज़ चैनल के साथ मैं हूं अब्दुल लतीफ़ उस्मानी। नाज़रीन, जिस तरह आप देख रहे हैं कि ये दिन पाकिस्तान की सियासत के बड़े अहम दिन हैं कि कल 5 अगस्त को इमरान खान साहब को तोशाखाना केस में सज़ा सुना दी गई और उस सज़ा सुनाने के तकरीबन 20 मिनट के अंदर अंदर इमरान खान को लाहौर से गिरफ़्तार भी कर लिया गया। यकीनन ये बर्क रफ्तार एक्शन जो है ये PDM की जो हुकूमत है इससे कोई गैर मुतवक्को नहीं था। यकीनन ये सूरत हाल पैदा होनी थी और इमरान खान के दौर में भी जो उसकी अपोजिशन जमातें थीं उनके साथ कोई इतना अच्छा सलूक नहीं किया गया। यकीनन ये एक मुकाफ़ात अमल है कि कल PTI की हुकूमत ने जो कुछ अपने लिए बोया था वही उसने आज काटा है और यकीनन इमरान खान साहब जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं, उनकी एक गलत हिकमत अमली हम उसे कह लें या उसे नाअक़बत अंदेशी कह लें, तो ये सूरत हाल ऐसी रही कि इमरान खान साहब जो कि जब भी बात शुरू करते हैं वो ये यहाँ से शुरू करते हैं कि जब मैं क्रिकेट खेला करता था। तो क्रिकेट और चीज़ है, खेल और चीज़ है, सियासत का खेल कुछ और चीज़ है। इसलिए उनके जहन में जो ये बात है कि मैं क्रिकेट में मैंने ये किया वो किया, ये बातें इतनी दुरुस्त नहीं हैं, बल्कि सियासत का पॉइंट ऑफ व्यू, सियासत की बात बिल्कुल अलग है। इसलिए उनकी पार्टी के अंदर बहुत से ऐसे जो लीडरान थे, MNA MPA थे, वो उनकी हिकमत अमली से इत्तेफाक नहीं करते थे। यकीनन जब उन्हें मौका मिला तो ये तमाम लोग तहरीक इंसाफ से अलग हो गए और उन्होंने अपनी अलग से मुख्तलिफ़ जमातें उन्होंने बना ली। जिस तरह के परवेज़ खटक साहब हैं, उन्होंने अपनी जमात बना ली और इस तरह अलीम खान साहब और जहांगीर साहब हैं, जहांगीर तरीन साहब, इन्होंने अपनी अलग जमात बना ली। तो इस तरह ये तहरीक इंसाफ के कई हिस्से तकसीम हो गए। इमरान खान साहब को जो सज़ा मिली है ये कोई पहले वज़ीर-ए-आज़म नहीं है, यानी साबिक़ा वज़ीर-ए-आज़म नहीं है जिन्हें कुछ सज़ा मिली है, बल्कि पाकिस्तान की तारीख़ के अंदर जितने भी तकरीबन वज़ीर-ए-आज़म रहे हैं, जो भी कोई एक हिकमत अमली के या एक जमहूरियत के नतीजे में जितने भी वज़ीर-ए-आज़म रहे हैं वो तमाम के तमाम सज़ा याफ्ता हैं, उन तमाम को सज़ाएँ हुई हैं। हुसैन शहीद सोहरावर्दी ले लें या अपना जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ले लें, मियाँ नवाज़ शरीफ ले लें, मियाँ इनके अलावा जो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब हैं आप उनको ले लें। अब ये इमरान खान साहब भी उसी सफ़ में शामिल हो गए हैं। तो इसलिए ये पाकिस्तान के अंदर जितने भी वज़ीर-ए-आज़म हैं तकरीबन तमाम के तमाम सज़ा याफ्ता हैं, तब को सज़ाएँ मिली हैं। इमरान खान साहब की जो गिरफ़्तारी हुई है ये यकीनन और इनके केस का जो तोशाखाना केस का फ़ैसला सुनाया गया है, इस पे बड़ी ही लोगों की रिज़र्वेशंस हैं। बहुत से लोगों को इतराज़ात हैं कि जज साहब जो हैं वो उन्होंने जिस तरीके से ये केस चलाया है वो मुनासिब नहीं है। इसलिए जो इमरान खान साहब की लीगल टीम है वो भी इस पे बहुत रेजिस्टेंस करती रही और शोर करती रही और बहुत से जो मशहूर कानूनी और आइनी माहिरीन हैं उनका भी ख्याल है कि ये आला अदालतों के अंदर ये फ़ैसला सर्वाइव नहीं कर सकेगा और जल्द ही ये सज़ा जो है वो सस्पेंड हो जाएगी। यकीनन ये इस बात की तो उम्मीद की जा सकती है कि आला अदालतों के अंदर ये जो फ़ैसला है ये सस्पेंड हो जाएगा, यानी सज़ा सस्पेंड हो जाएगी, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि इमरान खान साहब रिहा हो जाएंगे, क्योंकि उन पर पहले ही बहुत से मुकदमात हैं और मुमकिन है कुछ ऐसे मुकदमात भी हों जिनका इमरान खान साहब या उनकी लीगल टीम को अभी पता ही ना हो। तो इसलिए उन केसेस के अंदर उन्हें अंदर रखना कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसलिए उनकी रिहाई का तो कोई इम्कान नहीं है। ताहम ये बात ज़रूर है कि ये सज़ा जो उन्हें सुनाई गई है ये यकीनन सस्पेंड हो जाएगी और आला अदालतों के अंदर ये सर्वाइव नहीं कर सकेगी। अब मौजूदा जो हुकूमत है मियाँ शहबाज शरीफ साहब की, ये भी चंद दिन की हुकूमत बाकी रह गई है। इसके बाद निगरान सेटअप आएगा और निगरान सेटअप जो है वो तवील अरसे तक चलने का इम्कान है, क्योंकि इलेक्शन होते हुए चंद जो 90 दिन के अंदर नज़र नहीं आते कि जिस तरह मुश्तरका मुफादात कौंसिल ने जो हमारी ताज़ा तरीन मरदमशुमारी हुई है इसको मंजूर कर लिया है, और जबकि इससे पहले इस मरदमशुमारी पर बहुत सी जमातों को कि जिस तरह पीपल्स पार्टी को भी इतराज़ात थे, रिजर्वेशन थी और MQM है उसे भी रिजर्वेशन थी, लेकिन अब ये तमाम जमातें खामोश हो गई हैं और गोया कि इन्होंने मौजूदा मरदमशुमारी को किसी न किसी तरीके से एक्सेप्ट कर लिया है, मंजूर कर लिया है। बाज़ लोगों का ख्याल ये है कि जब मरदमशुमारी हो जाए और मुश्तरका मुफादात कौंसिल जो है वो उसे एक्सेप्ट कर ले, मंजूर कर ले और हुकूमत उसे इशू कर दे यानी उस मरदमशुमारी को, तो फिर इलेक्शन कमीशन के पास उसी मरदमशुमारी की बुनियाद पर ही हल्का बंदियाँ करना और इलेक्शन कराना ज़रूरी है।
वो पुरानी मरदमशुमारी पर इलेक्शन या हल्का बंदियों पर इलेक्शन नहीं करवा सकता। तो यकीनन अब ये नई मरदमशुमारी पर हल्का बंदियाँ करना और फिर उसके बाद इलेक्शन शेड्यूल देना, ये कम अज़ कम मेरे ख्याल के मुताबिक ये 6 महीने का प्रोसेस ज़रूर है। इससे ज़्यादा तो लग सकते हैं लेकिन इससे कम नहीं लग सकते। अब जो एक नया सेटअप आएगा यानी केयर टेकर गवर्नमेंट आएगी, हमारी जो वफाकी हुकूमत, वो भी एक तवील अरसे तक चलेगी। लेकिन वो केयर टेकर आने वाली जो गवर्नमेंट है उसके मतलब अब देखना पड़ेगा कि वो कैसी आती है। ज़ाहिर बात है PDM की हुकूमत की तो ये कोशिश है कि ऐसे लोग केयर टेकर सेटअप में आएँ जो उनकी पॉलिसियों को जारी रखें और तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ भरपूर वो कार्रवाइयाँ करते रहें। लेकिन ये अब डिपेंड करता है इस्टेब्लिशमेंट पर और आने वाली गवर्नमेंट पर कि वो क्या रवैया इख्तियार करती है। क्या वो सियासत के अंदर इस तलखी को ख़त्म करना चाहती है? क्या वो मुल्क के अंदर एक इफ़हाम व तफ़हीम की जो सियासत है उसको फ़रोग़ देना चाहती है? सियासी पार्टी के अंदर जो तलखी है इसको कम करना चाहती है या इसे बढ़ाना चाहती है? ये उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आने वाली गवर्नमेंट और इस्टेब्लिशमेंट क्या हिकमत अमली तैयार करती है। मेरा ख्याल है और मैं ये समझता हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट को भी ये चाहिए और आने वाली जो गवर्नमेंट है केयर टेकर उसको भी ये चाहिए कि सियासत के अंदर और सियासी जमातों के अंदर और सियासी रहनुमाओं के दरमियान जो तलखियाँ अपने उरूज को पहुँची हुई हैं इन्हें कम करने की कोशिश की जाए। ऐसे इक़दाम किए जाएँ कि जिसके नतीजे में ये तलखियाँ कम हों। और मैं इसके साथ ही जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन है उनको भी ये कहूँगा कि वो अपने रवैये पर नज़रसानी करें और वो इस बात की कोशिश करें कि जो एक कंसेंसस है और जो तलखियाँ हैं इसको कम किया जाए और सियासी जमातों के दरमियान जो कंसेंसस है उसको डेवलप किया जाए ताकि जमहूरियत जो है वो उसको फ़रोग़ मिले। अगर ऐसा ना किया गया तो ये सूरत हाल जमहूरियत के लिए नुकसानदेह हो सकती है।